रूस ने लॉन्च कर दिया मिसाइलों का बाप। टेंशन में आया अमेरिका, नाटो के उड़े होश। पहले किंजल ने उड़ाए थे यूरोप के तोते, अब महाविनाशक ज़िरकॉन से हिली दुनिया। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध उलझ चुका है। न ही यूक्रेन झुकने को तैयार है और न ही रूसी सेना प्रमुख यूक्रेनी शहरों पर कब्जा कर पा रही है। तो इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन से सटे पोलैंड का दौरा करने जा रहे हैं, लेकिन दौरे से पहले पुतिन ने कुछ ऐसा किया है कि पूरे अमेरिका की रूह कांप उठी है। क्योंकि अब तक जंग की तबाही की वीडियो और तस्वीरें ही पूरी दुनिया देख रही थी, लेकिन अब पुतिन ने वो काम कर दिया है जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति पर ही खतरा बढ़ गया है। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी सेना ने एक मिलिट्री बेस को उड़ाया था, और चूंकि पोलैंड नाटो का सदस्य है, लिहाजा रूस की कार्रवाई ने चिंताओं को बढ़ा दिया है। और अब तो पुतिन ने पहले हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल और अब दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल ज़िरकॉन को भी फायर कर दिया है। मतलब अब पुतिन ने अपने प्राइम हथियार निकालने शुरू कर दिए हैं, यानी तबाही का नेक्स्ट लेवल अब शुरू हो चुका है। दोस्तों, अब तक चेचन्या के लड़ाकों और वैगनर ग्रुप के सहारे यूक्रेन पर तबाही ला रहे पुतिन ने अब अपने असली हथियारों का मुंह यूक्रेन की ओर खोल दिया है, क्योंकि पुतिन को लग रहा था कि अमेरिका शांति शांति करने लग जाएगा, नाटो नाक में दम करना छोड़ देगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ही यूक्रेन के करीब पहुंच रहे हैं, तो फिर गेम बहुत लंबा जाने वाला है। और इसी को देखते हुए यूक्रेन पर रूस अपने विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल करने लगा है। अभी शनिवार को ही रूस ने यूक्रेन के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का इस्तेमाल करके पश्चिमी देशों की ओर से दिए गए हथियारों के गोदाम को तबाह कर दिया था। और अब रूस ने एक दिल दहला देने वाला वीडियो जारी किया है, जिसमें उसके ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल के लॉन्च को देखा गया है। दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल सिर्फ 5 मिनट में लंदन को निशाना बना सकती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ज़िरकॉन मिसाइल समंदर में दागी जा रही है। ये वीडियो ऐसे समय पर जारी किया गया है जब पुतिन और उनके अधिकारी चेतावनी दे चुके हैं कि अगर कोई देश युद्ध में हस्तक्षेप करता है तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। इतना ही नहीं, इस मिसाइल के साथ ही दोस्तों पुतिन ने अपने परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर कर दिया है। और दोस्तों, अब ये ज़िरकॉन अगर यूक्रेन पर चली तो फिर तबाही तय है। लिहाजा इस मिसाइल की असली खूबी से आपको रूबरू करवाता हूँ, क्योंकि अमेरिका के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इसे रोक पाए। दुनिया को धधकाने की तैयारी में पुतिन, अमेरिका को डरा रहा परमाणु हथियारों का बाप। दोस्तों, यूं तो रूस के पास कई अत्याधुनिक हथियार और मिसाइल हैं जो कई देशों को डराने का काम कर सकती हैं, लेकिन 3M22 ज़िरकॉन की बात की जाए तो ये मिसाइल इन सभी में कहीं अधिक घातक है। रूस के इस मिसाइल की गूंज अमेरिका और यूरोप में तगड़ा भौकाल ला चुकी है, क्योंकि इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को दुश्मन का रडार पकड़ तक नहीं पाता है। दोस्तों, रूस की ज़िरकॉन मिसाइल पिछले ही साल रूसी सेना में शामिल हुई है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि अमेरिका का कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाता है। दोस्तों, पश्चिमी एक्सपर्ट भी रूस की इस ताकत पर तो सवाल उठाते ही हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक करना और उसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। बड़ी बात तो यह है कि मिसाइल का लॉन्च इतना तेज होता है कि टारगेट को हिट करने के बाद ही इसका पता चलता है। पुतिन ने पिछले साल दिसंबर में ही कहा था कि ज़िरकॉन हमारी सबसे नई मिसाइल है जो समुद्र से समुद्र और जमीन पर हमला करने में सक्षम है। दोस्तों, दुश्मन के रडार की नजरों को चकमा देकर यह मिसाइल पल भर में तबाही मचा सकती है। इसका डिजाइन और इसका बाहरी आवरण सब कुछ बेहद खास है। पहले इसे एंटी शिप मिसाइल के तौर पर तैयार किया गया था, लेकिन अब रूस ने इसके एडवांस वर्जन को भी तैयार कर लिया है जो जमीन पर भी काम कर सकता है। ज़िरकॉन की खासियतों की ही बात करें तो इसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर है। हालांकि इसकी रेंज 2000 किलोमीटर होने का भी दावा किया जा रहा है। हवा में उड़ती हुई ये मिसाइल किसी बड़े आग के गोले की तरह लगती है। इसकी गति की बात करें तो ये 9 मैक की है। इस मिसाइल के लिए रूस के वैज्ञानिकों ने यूनिक कॉम्पैक्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया है। इसमें कार्बन और कार्बन फाइबर शामिल है। इसकी वजह से इस मिसाइल का वजन काफी कम हो गया है। इसके बाहरी आवरण की बदौलत ही ये रडार से छिपी रह सकती है। इसी मटेरियल का इस्तेमाल पहले 3M37 स्किफ सबमरीन बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल में भी किया गया था। इस मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग किया गया है, जो कि हवा में से ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। भारत भी बना चुका है दुनिया का सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र। भारत के ब्रह्मास्त्र से उड़ चुके हैं चीन, अमेरिका के होश। दोस्तों, पिछले साल अमेरिका ने भी ज़िरकॉन की इसी तरह के एक मिसाइल का परीक्षण किया था, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। हालांकि इस मामले में चीन ने भी तगड़ा तीर मारा है
उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल भी दुनिया में टेंशन देने लगी है। उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका और भारत के मिलिट्री बेसिस को तबाह करने की क्षमता रखती है। तो हमारा भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है। भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस बना चुका है जो ज़िरकॉन से भी खतरनाक है। इसमें भी स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग किया जा रहा है। आवाज की रफ्तार से 5 गुना से लेकर 13 गुना तक तेज रफ्तार से उड़ने वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को डीआरडीओ अगले कुछ ही वक्त में दुनिया के सामने लाने वाला है। ऐसे खतरनाक मिसाइलों को बनाने के लिए भारत ने ऐसे मटेरियल तैयार किए हैं जो 1500 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी आसानी से झेल ले। साथ में उनका वजन कम हो ताकि वायुमंडल के दाब को आसानी से झेल ले। भारत की यह मिसाइल जमीन और पानी दोनों पर ही दुश्मन को तबाह कर सकती है। अगर एक बार लॉन्च करने के बाद इस मिसाइल को रोकने की कोशिश की गई तो इसका मलबा भी निशाने को काफी हद तक नुकसान पहुंचाएगा। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी रफ्तार ही है। यही कारण है कि अमेरिका भी इस मिसाइल के चलते टेंशन में है। दोस्तों, ठीक से कहा जाए तो भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने खुद के हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। डीआरडीओ स्क्रैमजेट इंजन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर चुका है जिसकी रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भी कम लागत पर लॉन्च की जा सकते हैं। HST-DV के सफल परीक्षण के बाद भारत अगली जनरेशन के हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 तैयार कर रहा है। दोस्तों, पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में HGVS को रोक पाना ज्यादा मुश्किल और पेचीदा है। चीन की HGV टेक्नोलॉजी के चलते अमेरिका, इंडिया और जापान को फिक्र करने की जरूरत थी क्योंकि ये ज्यादा तेजी और सटीक तरीके से जापान के मिलिट्री बेसिस और इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को निशाना बना सकती है। लिहाजा भारत अपनी तैयारी को माकूल बना रहा है। आप भारत की इस रणनीति पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपकी कोई राय या सलाह हो तो वो भी हमें शेयर करना हरगिज न भूलें।